हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 8 साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर नंबर सेट नंबर 1। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं कि जैसे हमारा एग्जाम कितने मार्क्स का होता है। तो हमारा एग्जाम 60 मार्क्स का होता है। 60 मार्क्स में से आपके 10 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें से 5 मार्क्स का फिल इन द ब्लैंक और 5 मार्क्स का आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन होता है। 12 मार्क्स का आपका वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं। अगर हम बात करें वेरी शॉर्ट टाइप के अलावा तो 18 मार्क्स का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होते हैं और 20 मार्क्स के हमारे लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से ये 10 होता है टोटल, ये 6 होता है, ये 6 होता है, ये 4 होते हैं। टोटल क्वेश्चन की बात मैं बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों। जो हमारा टाइम दिया रहता है कितना रहता है, 2 आवर 30 मिनट का रहता है। अब आपको यहाँ पे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से देखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि आपके जो सारे के सारे क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। आपको सारी क्वेश्चंस क्या करने हैं, या तो आपको लर्न कर लेने हैं, या तो अपने नोट्स में कॉपी करके उसको प्रॉपर तरीके से लिख लेना है। ठीक है। और फिर उसके सारे के सारे आंसर्स आपको लर्न करने हैं। ठीक है। ये मॉडल पेपर आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इसको पूरा का पूरा चारों के चारों मॉडल पेपर में जो आपको पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप सारे पढ़ लेते हो, अब मैं इस चीज़ की गारंटी ले सकता हूँ कि आपका रिजल्ट नहीं बिगड़ने वाला फिर। ठीक है। तो चलिए बच्चों, देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो द टाइम पीरियड ऑफ द ग्रोइंग व्हीट ग्राम एंड पी क्रॉप इज, जो टाइम पीरियड होता है किसके लिए, ग्रोइंग व्हीट मतलब व्हीट क्या होता है, गेहूं को उगाने के लिए। गेहूं, ग्राम एंड पीस, पीस क्रॉप, पी क्रॉप। देखिए क्या क्या बोल रहा है कि मतलब गेहूं को उगाने के लिए ग्राम मीन्स चना होता है और पी मीन्स क्या होता है, मटर होता है। ठीक है। तो कौन सा टाइम सुटेबल रहता है, तो उसके लिए कौन सा टाइम सुटेबल रहता है, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। व्हाट विल बी द राइट आंसर, फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च का जो टाइम रहता है वो बिल्कुल सुटेबल रहता है। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। चलिए, तो नंबर 2 क्वेश्चन है हमारा, इफ द सफिशियंट एयर इज नॉट अवेलेबल वाइल बर्निंग द फ्यूल। अगर मान लीजिए हम फ्यूल को जला रहे हैं, उस टाइम पे सफिशियंट एयर अवेलेबल नहीं है, विच डेंजरस पॉल्यूटेंट विल बी एमिट। मतलब कौन सा है जो कि डेंजरस पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषक निकल के आएगा बाहर, तो वो क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकल के आएगी। अगर मान लीजिए एयर नहीं है लेकिन हम फ्यूल को बार बार जला रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है, नेचुरल कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इज। जो नेचुरल कॉज है डिफॉरेस्टेशन का, तो दो चीज़ें क्या हो सकती हैं, ए एंड बी। मतलब फॉरेस्ट फायर, मतलब आग लग गई तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, और ड्रॉट एक्सट्रीम ड्रॉट मतलब सूखा हो जाएगा। दोनों चीज़ें ये हो जाती हैं, मतलब ए नंबर और बी नंबर, या मान लीजिए आग लग गई या फिर बहुत ज़्यादा सूखा हो गया, तो आपका नेचुरल तरीके से डिफॉरेस्टेशन होने लगता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ वहाँ से सूखने लगते हैं और ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या बोल रहा है, देखिए क्या लिखा हुआ, इलेक्ट्रो प्लांटिंग सोज विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका केमिकल इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, हमारा क्या बोल रहा है, टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ लाइटिंग वेयर द लाइटिंग कंडक्टर्स इज केप्ट। ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम ये सोच रहे हैं कि प्रोटेक्ट करें किसी बिल्डिंग को, किससे, लाइटिंग से। लाइटिंग मतलब यहाँ पे लाइट से नहीं है, यहाँ लाइटिंग का मतलब है कि बिजली गिरना। ठीक है ना। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही तो कहाँ पे हमको उसके कंडक्टर्स लगाने चाहिए, तो ये कहाँ पे होगा हमारा, एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप पर। ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक पे आ गए हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा फिल इन द ब्लैंक होता है 6 to 10 क्वेश्चन नंबर में पूछा जाएगा, जो कि आपका 5 मार्क्स का रहेगा। ये किसी भी चैप्टर से आपके 1 मार्क्स के फिल इन द ब्लैंक्स आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, द कैरियर ऑफ द डेंगू वायरस इज, जो कि डेंगू वायरस को लेके जाता है वो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फीमेल एडीज। कौन होता है, फीमेल एडीज एक मच्छर होती है जो कि डेंगू वायरस को क्या करती है, कैरी करती है। ठीक है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द पेट्रोलियम इज कॉल्ड। मतलब वह प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है कि डिफरेंट तरीके से उसके कंपोनेंट्स को अलग किए जाते हैं पेट्रोलियम से, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिफाइनिंग। उसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग प्रोसेस।
रिफाइनिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि उसी से, जैसे पेट्रोलियम जो होता है हमारा, उसी से तो हमारा पेट्रोल निकल के आता है, डीजल निकल के आता है, ये सारी जो चीज़ें हैं तो हमारे उसी से निकलता है, तो उसको जब अलग करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? रिफाइनिंग कहलाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? द बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर इज, मतलब फायर एक्सटिंग्विशर का मतलब यहाँ पे क्या है? फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है आपका, ये वो बोलते हैं कि जैसे आप बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नहीं देखते हैं तो एक कार्बन के गैस से भरा हुआ क्या होता है आपका, बॉक्स टगाया हुआ हो, तो उसको प्रेस करते तो उससे हवा निकलती है और आग बुझ जाती है। ठीक है ना, तो ये क्या कहलाता है आपका? फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो ये इसमें कौन सी गैस भरी होती है? इसमें CO2 होती है, मतलब कौन सी गैस कहलाएगी हमारी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, ये आपका आंसर है, आपको ऐसे लिखना है, CO2 नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए लिखने को लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्लास। सोल्यूशन कंटेनिंग द सॉल्ट इज डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, अब इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड कंडक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। डैश इज यूज टू चेक दैट द ऑब्जेक्ट इज चार्ज और नॉट, मतलब ऐसा क्या होता है जिससे हम चेक करते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, चार्ज हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्कोप। उसको क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों हम यहाँ पे देख लेते हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक पूछा जाता है, और हम बच्चों ये भी जानते हैं कि हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाता है। टोटल हमारे कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल हमको 12 मार्क्स ये देते हैं। ये बस आपको एक लाइन में लिखने होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको तो आपको प्रॉपर तरीके से लर्न ही कर लेना चाहिए, बहुत आसानी से आप इनको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए, इनके आंसर्स आपके ऑलरेडी नोट्स में लिखे हुए हैं, मैं आपको यहाँ पे डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको अपने कॉपी पे टिक करने हैं, इनको समझना है और प्रॉपर तरीके से क्या कर लेना है, इनको लर्न कर लेना है। ठीक है ना, तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे? व्हाट आर द मेजर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऐसे कौन कौन से, व्हाट आर द मेजर ग्रुप क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, उसके बारे में आपको बताना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिए। अगर बच्चों आपको ऐसा लगता है कि सर को आंसर्स के साथ वीडियो लेके आना चाहिए, तो आपको इसको कमेंट करके मुझे बताना पड़ेगा, तो मैं सारे के सारे ये आपके जो वीडियोस हैं आंसर्स के साथ लेके आऊँगा। ठीक है ना, क्योंकि बुक तो मेरे पास पहले से ही रखी हुई है, बस मुझे PDF बना देना है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? देखिए, इमेजिन दैट द सनलाइट गेट एग्जॉस्टेड, मतलब सनलाइट क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है, किसमें? इन 10 ईयर, देन व्हाट टाइप ऑफ रिसोर्स वुड यू कंसीडर इट, मतलब किस तरीके के रिसोर्स को आप कंसीडर करोगे। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाई डज द एम्ब्रॉय डेवलप कंटिन्यूसली, जो एम्ब्रॉय है वो हमेशा क्यों डेवलप होता रहता है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। व्हाट टाइप ऑफ ग्लैंड्स इज द पिट्यूटरी ग्लैंड्स एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड इन द बॉडी, मतलब ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे पाई जाती है और ये इसका लोकेशन क्या है बॉडी पे। व्हाट टाइप्स ऑफ, मतलब ये कितने टाइप्स की पिट्यूटरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, और इसको अगर हम बात करें तो लोकेशन कहाँ पे होती है, मतलब बॉडी में कहाँ पाई जाती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द सिचुएशंस इन which applied the force caused a change in the shape of an object, मतलब क्या बोल रहा है? गिव टू एग्जांपल्स, आपको 2 एग्जांपल्स देने हैं ऐसे सिचुएशन के, इन विच अप्लाइड द फोर्स, जिसमें क्या होता है, फोर्स अप्लाई होती है, कॉज अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और उससे क्या होता है कि जो शेप होता है ऑब्जेक्ट का वो चेंज होता है। इसके बारे में आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको टिक करिए और लर्न करिए। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? अपार्ट फ्रॉम मूवमेंट इनसाइड द अर्थ व्हाट आर द अदर रीजन फॉर अर्थक्वेक। ठीक है ना, मतलब अगर हम बात करें किसकी, जैसे मान लीजिए कि अगर अर्थ की मूवमेंट है उसको अगर हम साइड कर दें तो और क्या रीजन हो सकते हैं किसके, अर्थक्वेक के, ये आपको बताने हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हमारा आ गए कौन सा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आ गए हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जैसे कि हम जानते हैं बच्चों कि ये हमारा कितना 17 से कितना होता है 22 तक पूछा जाता है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, ईच क्वेश्चन हमारे कितने मार्क्स के होते हैं? 3 मार्क्स के होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, तो ये कितने मार्क्स के हो गए टोटल? ये टोटल 18 मार्क्स के हो गए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको प्रॉपर तरीके से इसको पढ़ लेना है और लर्न कर लेना है। ठीक है बच्चों, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? व्हाट प्रॉब्लम विल अराइज इफ द इनिगेशन temperature of the fuel is lower than the average room temperature. ठीक है, नेम द टाइप ऑफ कंबंशन दैट अकर्स इन सच अ सिचुएशन। ये आपको राइट आंसर, इसका आंसर आपको राइट करना है और प्रॉपर तरीके से लर्न करना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए। डू ह्यूमन बीइंग आल्सो बिकम अ थ्रेट टू द एनिमल्स? एक्सप्लेन। क्या ह्यूमन बीइंग्स क्या हो रहे हैं कि एनिमल्स के लिए थ्रेट बनते जा रहे हैं? ह्यूमन बीइंग्स मतलब हम लोग। क्या रीजन है आपको इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। बोथ हेन एंड फ्रॉग ले एग्स। हेन और फ्रॉग होते हैं वो क्या करते हैं? एग्स देते हैं। ठीक है ना, एग्स मतलब अंडे देना। बट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन बोथ, और दोनों में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है ऑफ देम, ठीक है ना, हैपेंस इन द डिफरेंट वेज, मतलब अलग अलग तरीके से फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है। एक्सप्लेन बाय, आपको बताना है ऐसा क्यों। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन द सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ठीक है ना, इसके बारे में आपको बताना है। चलिए 21 में जैसे आएंगे तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? मेक अ लिस्ट ऑफ सम एक्टिविटीज इन योर डेली लाइफ इन विच ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क्स, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में आपको बताना है आपके डेली लाइफ में जिसमें ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है। ठीक है, 22 नंबर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको देख लीजिए। इंस्टेंट ऑफ कोटिंग बाथ ट्रैप्स, बाइसिकल्स एंड हैंड बार्स एंड द व्हील रिम्स with chromium, why these objects are not made for the chromium itself? ठीक है ना, चलिए लॉन्ग टाइप आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये लॉन्ग टाइप क्या बोल रहा है क्वेश्चन आंसर जो 23 से 26 है। तो पहले इसके 4 क्वेश्चन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इनको आप प्रॉपर तरीके से क्या कर लेना है, आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ब्लेसिंग एज वेल एज कर्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ब्लेसिंग होते हैं, साथ के साथ आपके लिए क्या होता है? नुकसानदायक, मतलब कर्ज मतलब श्राप भी होता है। ब्लेसिंग आशीर्वाद और कर्ज की अगर बात करें तो श्राप कहलाता है। एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, आपको इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जैसे कि ये मान लो कि आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे बॉडी में, बहुत छोटे छोटे तरह के जीव पाए जाते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। जो बैक्टीरियाज होते हैं तो हमारे लिए गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। ठीक है, चलिए 24 नंबर देख लेते हैं। एक्सप्लेन द फ्रिक्शन इन द बोथ फ्रेंड एंड फो। आपको फ्रिक्शन के बारे में बताना है। फ्रिक्शन जो हमारा है वो हमारा दोस्त भी है, हमारा दुश्मन भी है। कैसे है आपको ये बताना। फ्रिक्शन मतलब होता है घर्षण। ठीक है, 25 वॉट इज साउंड पोल्यूशन? साउंड पोल्यूशन क्या होता है? लिस्ट द मेन कॉज ऑफ द साउंड पोल्यूशन। आपको कुछ कॉज बताने हैं साउंड पोल्यूशन के, तो ये आपको बहुत ईजी है, आप इसको आसानी से बता सकते हैं। 26 नंबर देखिए। एक्सप्लेन हाउ यू कैन टेक केयर ऑफ योर आइज। आपको एक्सप्लेन करना है कि अपनी आंखों की आप देखभाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये देखिए मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 भी मेरे पास बना हुआ है। अगर आपको लगता है कि सर को वीडियो हेल्पफुल था तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। जैसे ही मुझे एक नंबर ऑफ ऐसा लगेगा कि आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है, तुरंत ही मैं क्या लेके आऊँगा? मॉडल टेस्ट पेपर इसका 2 लेके आऊँगा। देखो बच्चों, मैं आंसर बताने का यहाँ पे मतलब ये नहीं है, आंसर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये देखना है कि मेरा तैयारी किस लेवल का चल रहा है। ठीक है ना, क्या मेरे से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं? क्या मैं अगर नहीं बन रहे तो आप खुद से थोड़ी मेहनत करेंगे तभी तो आप कुछ अच्छे नंबर्स अचीव कर पाएंगे। मैं सारे के सारे आंसर भी बता दूंगा तो मतलब ही क्या है उसके। चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे।